बात आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले की, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था। मैं जिम तो जाता था, अच्छे से जाता था, वर्कआउट्स वगैरह करता था, लेकिन 2 या 3 महीने बाद मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आने लगी ना। उससे पहले भी मैं होम वर्कआउट्स तो करता था, लेकिन मुझे लगता था सिर्फ वर्कआउट करो एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे वर्कआउट्स होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट तुम्हारे डाइट भी होता है, तुम्हारा सप्लीमेंटेशन भी होता है कि तुम क्या खा रहे हो, अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड तब मुझे पता चला सप्लीमेंट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, क्रिएटिन के बारे में, माइक्रो विटामिन्स के बारे में, जो कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि तुम्हें ऑन द पॉइंट रखनी चाहिए एक अच्छे फिजिक बनाने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रोटीन को लेकर के ना, तो प्रोटीन मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था उस समय तक, एंड बहुत सारी दिक्कतें थी, मैं कैसे लूँ, ये लूँ वो लूँ। तो मैंने प्रोटीन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एंड मैं नॉर्मली प्रोटीन कैसे लेता था, मैं एगिटेरियन हूँ, मैं अंडे खाता हूँ, तो मैं अपने दोस्त की दुकान पर जा करके अंडे खा लिया करता था पैसा दे करके उसे। एंड और भी कुछ मिल्क सोर्सेज से ये वो, अब कोई मुझे बताना मत ये खा ले वो खा ले, वो जो है सो ठीक है। अब मैं ऐसे बात करता हूँ ना, मुझे बाद में पता चला कि क्रिएटिन के बारे में, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि तुम्हारे मसल्स में वाटर होल्ड करता है, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, एंड लंबे समय तक चलता भी है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इसे तुम नॉर्मली नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। ये मोस्टली तुम्हें नॉनवेज वगैरह में, फिश वगैरह में देखने को मिलता है, और भी बहुत कम अमाउंट में मिलता है, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सही नहीं है उसमें उस तरीके से लेना। सो मैंने सोचा कि चलो मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट लेता हूँ। मैंने लगभग 1 महीने पैसे बचाए, एंड मैंने एक ही बार में लगभग 3 महीने का क्रिएटिन लिया, जो कि सस्ते में थोड़ा सा पड़ता है, अपने खुद के बेटरमेंट के लिए मैंने लिया वो। सो मैं यूज़ करने लग गया उसे। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता थी कि मेरे बाल झड़ने वाले क्रिएटिन से, या फिर मेरे घर पे क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ घर को लेकर के। मैं जब उसे लेकर के घर पे आया ना, देन मुझे ये तो पता था कि उस समय तक मेरे पिताजी इस दुनिया में थे, तो मेरे फादर मुझे इस चीज़ के लिए कभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा करते थे। लेकिन जो मेरी मम्मी थी, उन्हें ये लगता था कि मेरा बेटा ड्रग्स लेने लग गया है। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, जो कि मैं कॉन्टेक्स्ट ले छोटे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, जिनके कि 2 लड़के हैं। एक लड़का है जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, दूसरा लड़का है वो भी पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वो पिछले 3 साल से जिम जा रहा है। एंड अंकल जी का ये मानना है कि जब से वो लड़का जिम जा रहा है, तब से उसकी हेल्थ ख़राब होते जा रही है। एंड यू नो व्हाट, जब से उसने जिम भी चालू किया, लेकिन उसके कुछ समय बाद से उसने कुछ सब्सटैंशियल अब्यूज़ वगैरह, तुम समझ रहे हो, कुछ और भी चीज़ें उसने चालू कर दी थी, जो कि मैं जानता हूँ, बिकॉज लड़के तो है तो जानेंगे ही अगल बगल में क्या चल रहा है ना। रिलेटिव है, उसके लड़के ने ये किया वो किया, मैं जान रहा हूँ। लेकिन क्या ये बात मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा? नहीं, जो वो कर रहा है उसे करने दो, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे बात ये आता है ना कि बाद में मेरे फैमिली में ये बात पता चलती है कि उसके जो बेटा है उसे बहुत प्रॉब्लम हो गई उसकी किडनी में, एंड उसके पिताजी इस चीज़ पे दोष लगा रहे हैं कि मेरा बेटा प्रोटीन लिया करता था, क्रिएटिन यूज़ किया करता था, इस वजह से ये सब हो गया। अब यू नो व्हाट, इस वजह से मेरे घर पे बहुत बड़ा हंगामा मच गया कि यार ये भी यूज़ करता है, ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी इसकी भी किडनी फेल हो जाएगी। और मेरी मम्मी ने तो ये मान लिया था कि इनफैक्ट ये ड्रग्स लेता है। बहुत समय तक उन्होंने ये माना। आज जा कर के जब मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ ना, हाँ मम्मी मैं ड्रग्स लिया करता था तब वो हंसती बोलती है नहीं बेटा नहीं। अब मैंने ये सब चीज़ें कैसे ठीक की वो भी तुम्हें बताऊँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें और एक चीज़ बता देता हूँ ना यहाँ पे, जो कि होती है हेयर फॉल को लेकर के, या फिर और भी लोग जो कहते हैं ना भाई क्रिएटिन ले रहा है तो बहुत पानी पीना पड़ेगा वरना पेट में पथरी हो जाएगी तुम्हारी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना, ये मेरी तब की फ़ोटो है, अभी से 6-7 महीने पहले की। एंड ये जो फ़ोटो है, इस वक्त मैं क्रिएटिन नहीं ले रहा था, लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, लगभग बहुत परेशान रहा करता था अपने लाइफ में, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, उस समय मेरे पापा बीमार थे बहुत ज़्यादा, एंड उसके 1 मंथ बाद मेरे फादर की डेथ भी हो गई इनफैक्ट। एंड मैं उस वजह से बहुत ज़्यादा टूट गया था। एंड उस समय मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल था, मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। ठीक है, एंड मैंने जब क्रिएटिन लेना चालू किया ना, तब मैं कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन तब मुझे लगने लग गया कि यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है जस्ट बिकॉज क्रिएटिन की वजह से, बिकॉज मैंने लोगों से ये बात सुनी भी थी। एंड अगर एक बार तुम किसी से ये बात सुन लेते हो ना, एंड वो साथ ही साथ तुम्हारे साथ में वो चीज़ हो रही होती है, एकदम ऐसे तो तुम उसे इग्नोर कर रहे होते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज तुमने वो बात सुन ली है, अब तुम इसे और उसे कनेक्ट कर देते हो, एंड इस चीज़ को होने की वजह वो बन जाती है तुम्हारी। वैसे ही मेरे लिए हेयर फॉल तो वैसे भी हो रहा था, लेकिन क्रिएटिन लेने से पहले, क्रिएटिन के बाद, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे 4 लोगों ने कह दिया कि हेयर लॉस हो जाएगा भाई तेरा, देन अब जो भी 2 भी मेरे बाल गिर रहे हैं ना, मैं सोचने लग गया कि ये जो 2 बाल गिरे हैं भाई ये भी क्रिएटिन की वजह से ही है, दैट्स इट। इसके वजह से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई, मैंने क्रिएटिन लेना छोड़ दिया। मैं सही में सोचता कि हाँ भाई पेट में पथरी हो जाएगी, ठीक मैं नहीं लेता हूँ, मुझे मसल नहीं बिल्ड करना है, ये नहीं बिल्ड करना है, वो नहीं बिल्ड करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें झूठ थी।
बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोग कहते हैं कि DHT लेवल्स बढ़ जाते हैं तुम्हारे ये करने से वो करने से, लेकिन तुम देख सकते हो DHT लेवल्स सिर्फ और सिर्फ तुम ये क्रिएटिन लोगे तो नहीं बढ़ने वाला है। तुम अगर होम वर्कआउट भी करते हो नॉर्मल, उससे भी तुम्हारे DHT लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड ये सच है, तुमने अगर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब से तुमने वर्कआउट करना चालू किया है, बहुत सारे चीज़ें जो कि DHT से इन्फ्लुएंस होते हैं वो चेंज हो गए। सेम मेरे साथ भी हुआ था। सो यस, एक ही कंक्लूज़न मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मुझे सही कहो चाहे गलत कहो, क्रिएटिन में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अपने फैमिली को कैसे बना सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कुछ बातें तुम्हें ऐसे बता देना चाहता हूँ, लेकिन एक सिंपल से मैं तुम्हें यही बात बताने वाला हूँ, क्रिएटिन तुम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रहती है हेयर फॉल की। अभी देखो मेरे हेयर लाइन ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक मेरे बाल भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लगते हैं मुझे, जो है सो है ना। अगर मेरे हेयर फॉल्स वापस होने लगते हैं तो मैं अपने बाल थोड़े छोटे करवा लूँगा, और कुछ नहीं, इसका कोई उपाय नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स होती है, समय के साथ अपने आप आने लगती है। एंड बहुत सारे रिसर्चर्स में भी ये बताया है कि DHT से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड क्रिएटिन से DHT इतना नहीं बढ़ जाता है कि तुम्हारे हेयर फॉल होने लग जाए, फिर तुम गंजे पड़ जाओ। एक समय के बाद, एक एज के बाद ये नॉर्मली होने वाला है। अब बात आते हैं उस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैंने कहा था कि अपने घर वालों से कैसे डील करें सप्लीमेंट्स को लेकर के। तो इसका कोई साइड वे नहीं है यार, जिससे कि तुम इस चीज़ को अवॉइड कर सको। दिस इज़ अ कैनन इवेंट, हर किसी के लाइफ में होना ही है। बिकॉज हमारे माँ बाप अभी इस जनरेशन वाले लोग हैं ना, जिन्हें ये लगता है कि जिम जाना ही ख़राब है। अगर वो तुम्हें जिम भी जाने देते रहे, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। लाइक मेरी मम्मी भी मुझे जिम जाने दिया ही नहीं करती थी, ठीक है, मैंने मार भी खाया जिम जाने को लेकर के। लेकिन आज तुम उन्हें देखोगे ना, वो खुद से कहती है कि यार जिम चल जाया करो। वो खुद भी जिम जाने के लिए तैयार रहती है कि हाँ मैं तो चलूँगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला है कि हेल्थ एंड फिटनेस का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। अगर वो जिम नहीं जाएगी तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैं नहीं जाऊँगा तो मैं भी बिल्कुल पतला हो जाऊँगा। लाइक मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अभी इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे घर पे, बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मेरे बड़े भाई आए थे तो उन्होंने उसे भेजा लात मार के, जा तू जिम जा, तू वर्कआउट कर, तभी तेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी अच्छी रहने वाली है। तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे तुम्हारे माँ बाप को भी समझ में आने वाली है। बिकॉज वो भी पहली बार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस बात को तुम समझ के देखो एक बार के लिए, उनके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। वो भी पहली बार ही माँ बाप बने हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। चाहे तुम्हारे माँ हो चाहे तुम्हारे बाप हो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। एंड एक बार तुम अगर इस चीज़ को उनके दिल में जीत लोगे कि हाँ यार ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये सही कर रहा है, तुम उन्हें रिजल्ट्स ला करके दिखा दोगे, तब ये सही रहने वाली है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझसे लड़ते रह सकते हो कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, या फिर एक बार के लिए तुम चुप हो सकते हो एंड जितना तुम्हारे पास है उस पर फोकस कर सकते हो, ताकि बाद में वो लोग तुम्हें खुद ही सपोर्ट कर ले यार इन चीज़ में। एंड ये होता है, तुम्हें लग रहा हो कि क्या बकवास कर रहा है, मेरे माँ बाप कभी नहीं करने वाले, करेंगे, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और अगर तुम्हें सब्सक्राइब करने का मन कर रहा हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। बाद में अगर तुम्हारा मन बदलता भी है देन यू कैन ऑलवेज अनसब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।